न जाने कब बात होगी, न जाने कब मुलाकात होगी। अब मैं आ ही गया आपके सामने, तो फिर कोई ना कोई बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले आपने हमारा एक सेशन देखा होगा, जिस सेशन के अंतर्गत हमने जो आपके ऑफिशियल डेटा जो आया था रेलवे का, उसमें कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज जो भी आपके जोन वाइज जो भी विवरण था, वो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एनालिसिस किया और वो बहुत से ज़्यादा हमारे साथियों को पसंद आया। उसके लिए सभी को धन्यवाद। अब मैं आज जो है एक सेशन इतना ज़बरदस्त आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके जीवन में एक क्रांति पैदा कर देगा, आपके जीवन में एक स्फूर्ति पैदा कर देगा, ताकत पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन से आप सभी को पता है कि रेलवे का जो रिवाइज नोटिस आया है, उसके बाद से हर एक स्टूडेंट की बहुत अच्छी जो तैयारी चल रही थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, कहीं ना कहीं वो जो डिस्टर्ब हुई है। और उसके पीछे का क्या राज है कि सर उसमें उसके दिमाग में ये बात बार बार घूमने लग गई कि सर पोस्टें बड़ी है, तो मैंने पहले अपने पूरे अंतर्मन से और मेरे सारे जो सवाल थे उनका सबका विश्लेषण करते हुए मैंने उस जोन का चुनाव किया था। और अब वहाँ से सभी जगह से पोस्टें इतनी इतनी बढ़ गई कि सर मेरा मन यहाँ भी ललचा रहा है, यहाँ भी ललचा रहा है। और कोई बोलता है कि सर यहाँ से फॉर्म भर दो, कोई बोलता है यहाँ से भर दो। तो सर ये जो है मेरे जहन में आने वाले सवाल मेरे जो दिमाग में एक द्वंद्व पैदा करके रखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके रखा है कि सर मुझे जोन का कौन सा चुनाव करना चाहिए ताकि मैं एक बेहतर जोन के चुनाव के साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकूं। इस बार मैं ये जो है एएलपी की पोस्ट वो अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहता। तो मेरे भाई, मैं आपके लिए इतनी गजब की मेहनत करके आया हूं, इतना गजब का आंकड़ों का विश्लेषण करके आया हूं कि उसके बाद आप खुद तय कर पाएंगे। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि हमें जोन का कौन सा चुनाव करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यदि मैंने आपके लिए आज ये भरपूर मेहनत की है तो आपका इतना फर्ज बनता है। और ऐसा नहीं कहता कि इस वीडियो को पहले लाइक करो, आपको यदि सेशन पसंद आए तो इसको पहले लाइक कर दीजिएगा और आप अपने उन सभी साथियों के साथ जो आपके परिचित हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हम उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचा सकें। और यदि मेरे को पहली बार सुन रहे हैं और मुझसे पहली बार जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोट कर लो ताकि अब मैं आज जो मैंने ये शुरुआत की है वो आपकी परीक्षा के परिणाम तक मैं रुकूंगा नहीं। हर एक न्यूज का बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से विश्लेषण करते हुए आपके सामने लेके आऊंगा और आपकी जो समस्याएं उसका बिल्कुल निस्तारण करते हुए चलूंगा। तो आपका फर्ज बनता है और आप मेरे पीछे वो सभी सवाल देख पा रहे हैं जिन सवालों का आपके जहन में उतर गया और बार बार आपको डिस्टर्ब करते जा रहे हैं कि सर क्या मुझे जोन बदलना चाहिए, किस जोन से कितना फॉर्म भरा गया है। ये 5 जोन सभी की पसंद है। कौन से वो जोन है जिनको सभी स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेस पर पहला जो अपना नंबर देके चल रहे हैं, किस जोन का कट ऑफ रहेगा कम। अब जब आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो अपने आप ये बात भी समझ में आ जाएगी कौन सा रेड जोन है और जवाब सटीक आंकड़ों के साथ मेरे साथ। और ये वीडियो आपको आपके जीवन में सफलता दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम योगदान अदा करेगी। तो आइए मैं आज की शुरुआत करता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, यदि आपने लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको वो सारी जानकारी मैं देने वाला हूं विस्तृत एनालिसिस के साथ। अब मैं पहले आपको समझाऊंगा पहले लाइन का सारा अर्थ, फिर आपको समझ में आएगी सारी बात। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं समझाने का प्रयास कुछ इस प्रकार से करने वाला हूं कि ये आपके इस लाइन में लिखे हुए हैं जोन। और साथियों, मैं आप सभी को पता है कि मैं यहां पर मेरे पास स्पेस कम रहता। आप सभी को पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में कितनी पोस्टें कहां थी, कितनी पोस्टें बढ़कर कितनी हो गई, ये मैंने वहां पर चर्चा की है। अब मैं सीधे उन पोस्टों का, यदि पहले जो पोस्टें थी उन सभी में मैं एक बात थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि सर यदि मैं जो है, अगर मैं इतनी सी बात छोटी सी शेयर कर लेता हूं कि सर मैं जो सीबीटी फर्स्ट है, इतनी सी बात शेयर कर लेता हूं कि सर यदि मैं सीबीटी फर्स्ट है, उस सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम देता हूं तो मेरी जो सीबीटी फर्स्ट है उसमें मुझे पास होने की कितनी संभावना है। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि सर यदि किसी जोन में 100 सीट है तो उसका 15 गुना वहां से पास किए जाएंगे। और 15 गुना का मतलब वहां जो है वो 1500 लोग पास होंगे। और 1500 लोग पास होंगे। अगर एक एग्जाम होती
तो यहाँ पर हम कहते कि ये 1500, अगर उसका एक ही गुणा होता तो 1500 लोगों को नौकरी दी जाती। अब यहाँ पर यदि आप सीबीटी फर्स्ट ही पास कर रहे हैं तो इसका मतलब आप 1500 लोगों को अभी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, यानी कि पोस्टें कितनी मानकर चल सकते हैं, 1500। तो उसी प्रकार में वहां पर जो है इस स्लाइड में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं कि यदि आपके पहले वाली जो पोस्टें थी, ये कौन सा पेज आ गया सबसे पहले, ये वाला देखो, अगर आपके पास ये जो पहले वाली पोस्टें थी जोन वाइज, उसमें पहले इतना गुना लोग यानी कि 3500, मैं बात कर रहा हूं अहमदाबाद की, अगर अहमदाबाद में जितनी पहले पोस्टें थी उसके अनुसार उसका 15 गुना देखा जाए तो ये 3570 लोगों को मौका मिलता दूसरी एग्जाम देने का। जबकि यहां पर अब जो पोस्टें बढ़ी है तो सीधे 3500 से 1455 लोग जो हैं वो सीधे आपको सीबीटी सेकंड में देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई आपने यहां पर क्या देखा कि सर मुझे सबसे पहले तो सीबीटी फर्स्ट पास करना ही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि पहली सीढ़ी चढ़ूंगा तो मेरे को दूसरी सीढ़ी चढ़ने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं एक सीढ़ी जब ऊपर आ जाता हूं, मेरे को अगर 500 सीढ़ियां चढ़नी है और मैं 250 चढ़ जाता हूं तो मुझे 250 चढ़ने में समस्या नहीं होती। एक सीढ़ी चढ़ ली तो दूसरे में आसानी होती है। तो पहला मेरा प्रायोरिटी बेस ये रहेगा कि मैं सीबीटी फर्स्ट को पास करूं। सेकंड में मैं अपनी तैयारी के लिए जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं उनको पकड़ कर रखूंगा और वो मैं बताऊंगा कि कौन से पॉइंट है जिनसे सीबीटी सेकंड पास की जा सकती है। अब यहां पर अहमदाबाद जो है, यहां पर इतने लोग पहले पास होने थे, इतने लोग होंगे तो सीबीटी फर्स्ट में पहले जो एक सीट पर कंपटीशन था, क्योंकि मैं तो ये बताना चाहूंगा ना, मेरे इसको इस ध्यान से सुनिएगा कि जब हम मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो आपको कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से आंकड़े समझाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ इस प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूं मेरे भाई। यदि मान लो कि 1000 या यूं समझ लो 10,000 जो है वो आपके पास यहां से सीटें हैं, 10,000 को छोड़ो 1000 से समझो, 1000 सीटें हैं। अगर मेरे यहां पर जो है पहले 100 लोगों को पास किया जा रहा था तो सर मेरे पास है वहां पर पोस्टें भी 100 मान के चल सकता हूं ना, कि मैं 100 पोस्टों पर जा रहा हूं। तो 100 पोस्टों पर जा रहा हूं तो इन 100 लोगों को पास करूंगा 1000 में से, तो एक सीट पर सर मेरे 10 लोग हैं जो कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि मैं 10 लोगों को यानी कि मैं हर एक 10 बंदे के बाद का नंबर जो मेरा होगा वो मैं सिलेक्शन के लिए तैयार हूं। तो इस तरीके से मेरे भाई यहां जो अगर मैं इस तरीके से समझना चाहूं कि सर अगर मेरे 10 बंदों पर था, अगर मैं इसका बढ़ा करके और सर इसका 2.5 गुना और बढ़ा दूं, जैसे मेरे वहां बढ़ रहा है, या 3 गुना बढ़ा दूं, 4 गुना बढ़ा दूं, तो सर मैं अगर इसका 4 गुना, क्योंकि अप्रोक्स अगर 4 गुना जो है अगर लोगों को पास किया जाए तो अब इस बार 400 लोग पास होंगे। तो सर इसी 1000 के अंदर यदि 400 लोगों को पास करना होगा तो एक सीट पर रहने वाला कंपटीशन कितना होगा, तो सर वो जो है वो केवल 2.5 गुना ही होगा, यानी एक सीट पर 2.5। अब अप्रोक्स में समझो कि 2 या 3, तो आप बताइए आपका कंपटीशन कितना डाउन हो चुका है। तो वही चीज मैं यहां समझाने का प्रयास करूंगा कि सर एक सीट पर पहले जो, मेरी बात को ध्यान से सुनना और अच्छे से सुनना, ये आपके इतनी जो है अप्रोक्स सीटें हैं, यहां पर पहले एक सीट पर 24 लोग पास होने वाले, माफ करिएगा, एक सीट पर 24 लोगों को पछाड़ना था, आपको पीछे करना था। और अब वर्तमान में वो हालात है जो सर 6 के हो गए, यानी कि आप पहले तो ये समझिए कि यदि आपने इस एएलपी में फॉर्म डाला है तो कितने आप अपनी नौकरी के करीब हैं, क्योंकि वहां पहले जो कंपटीशन, जिन पोस्टों पर आप एक यूं कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी पोस्टें थी, वहां पर इतने लोगों से आपको कंपटीशन करके ही सीबीटी फर्स्ट पास करना था। यहां मेरे भाई अगर सीबीटी फर्स्ट ही पास करना है तो केवल 6 लोगों में आप एक होंगे जो आपको वहां पर सीबीटी सेकंड के लिए बिठाया जाएगा। यानी आप अब इस तरीके से अगर इस 6 लोगों में कंपटीशन करते हैं तो आपका सीबीटी फर्स्ट पास है। तो इसी तरीके से आप अजमेर वाली स्थिति को देख लीजिए, पहले जो आपके पास ये संख्या में 15 गुना में पास होते, वर्तमान में इतना गुना, तो सर यहां पहले 26 का कंपटीशन था, अब रहा 8 का। इसी प्रकार मैं सारी आंकड़े जो है सीबीटी फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, क्योंकि जोन हमें सीबीटी फर्स्ट के अकॉर्डिंग चुनाव करना है पहले। दूसरी बार आपको जो अगर जोन अगर सीबीटी फर्स्ट पास होता है तो सेकंड में ताकत लगाने का प्रक्रिया हम बताएंगे। और देखिएगा मेरे भाई, अगर इसी प्रकार बेंगलोर की बात की जाए तो सर 25 लोगों में कंपटीशन था, अब 7 में रह गया।
सर इसी प्रकार अगर भोपाल की बात की जाए तो 15 लोगों में कंपटीशन था, अब जो है वो 5 लोगों में कंपटीशन हो गया। और ये कंपटीशन मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा कि यदि 3500 का भाग 84,000 अप्रोक्स सीटें ये कह सकता हूँ फॉर्म भरे गए, तो 3570 का यदि 84,903 में भाग देता हूं तो ये अप्रोक्स मेरे 24 के लगभग लोगों का कंपटीशन रहा। और अब मैंने इतना सीटें मेरे पास है रिजर्व, तो मैं इसका भाग देता हूं तो केवल 6 ही लोगों का कंपटीशन बचता है। तो ये प्रक्रिया कभी समझनी हो तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहां आपको समझना है कि 15 गुना इतने लोग पास होते हैं, तो इस स्थिति में 25 लोगों में कंपटीशन था, अब बचा 7 में। इसी प्रकार भोपाल में भी यही प्रक्रिया है। तो मेरे भाई भोपाल में यदि आप पहले 4260 लोग पास होते, अब 12,450 होंगे, तो सर यहां पर 15 लोगों में कंपटीशन था, अब केवल 5 में है। चुनाव आपको करना है, समझते चलिएगा। उसी प्रकार भुवनेश्वर के अंदर बात की जाए तो सर 4200 लोगों को पास करना था, 13,950 लोग पास होंगे। तो सर ऐसी स्थिति में मेरे साथ जो है 25 लोगों में कंपटीशन था, अब केवल 8 में कंपटीशन रहेगा। इसी प्रकार बिलासपुर की बात की जाए, अब सर कईयों के जवाब में है, कईयों के ये भी दिमाग में आएगा कि सर यहां पर अगर आपने बताया और किसी ने भर दिया तो मैं उसके पीछे भी बात करूंगा कि आपको चुनाव और किस बात को ध्यान रखते हुए चुनाव करना है। पहली बात तो कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप किस जोन का चुनाव कर सकते हैं, कि वर्तमान स्थिति में किस जोन में कंपटीशन ज्यादा है। फिर यह भी बताऊंगा कि किस जोन में सारे के सारे भागने वाले हैं और किस जोन में आपको टिके रहना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी पूरी बात को। तो यहां सर बिलासपुर बहुत बड़ी पोस्टों का यहां पर जोन माना जा रहा है। सबकी पहली पसंद यूं कह सकते हैं कि बिलासपुर। यहां बिलासपुर में सर पहले जो कंपटीशन था वो 21 का था, अब केवल और केवल 6 का बचा है। इसी तरीके से अगर मेरे भाई चंडीगढ़ में देखो, सबसे गजब का, मैंने डेंजर जोन रेड जोन बोले ना, पहला रेड जोन अगर बात करें तो वो था चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में पहले 990 लोग पास होने थे, अब 4,860 होंगे। यानी कि सर 40 लोगों में मेरे एक सीट पर सीबीटी फर्स्ट में कंपटीशन था, अब मेरे 8 लोगों में कंपटीशन है। यानी कि थोड़ा बहुत इसमें सुधार आ गया, अच्छा सुधार आ गया। इसके बाद सर मैं चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई भी देखो एक प्रकार से रेड जोन में काउंट हो रहा था। यहां पर सर 2230 लोगों को पास करना था सीबीटी फर्स्ट के, सीबीटी सेकंड के लिए, अब 7,395 लोग होंगे। यहां 33 लोगों में एक, जबकि अब 10 में। अभी भी आप इसको रेड जोन की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर मैं बात करता हूं कि सर गोरखपुर तो पूरा ही आग पाट रखा है इसने, तो यहां पर देखो इससे ज्यादा रेड जोन होगा ही कौन। तो आप यहां इस तरीके से देखेंगे तो सर पहले वाली स्थिति और अब वाली स्थिति में भी आप जो है गोरखपुर से बच सकते हैं, गोरखपुर से बच सकते हैं। फिर मैं अगले वाले की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं बात करता हूं गुवाहाटी की। सर गुवाहाटी के अंदर पहले 15 गुना में 930 लोगों को पास करना था, अब जो है वो यहां पर 5115 लोग पास होंगे। पहले एक सीट पर 23, जबकि अब 4। बताइएगा कि गुवाहाटी आपके लिए सबसे बेस्ट जोन है इस वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग। गुवाहाटी जोन में आप जा सकते हैं, अपना चुनाव कर सकते हैं। अपनी कॉपी और पेन साथ रखिएगा, मैं जो बोलूं कि इसको आप इसके साथ जा सकते हैं उसका आप चुनाव करना, फिर उन पे भी हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सर जम्मू कश्मीर में पहले 15 गुना लोगों को लेना था, इतने 585, अब 15 गुना यानी कि 1950 लोगों को लेना है। पहले 35, देखो ये भी एक प्रकार से जम्मू कश्मीर एक रेड जोन ही था, अब यहां पर जो है वो 11 लोगों में कंपटीशन है। अभी आप इसको चुनाव ना करें तो भी बेहतर रहेगा, सुनिएगा। फिर कोलकाता की बात करें तो सर इतने पहले पास होने थे, इतने वर्तमान में पास होंगे। तो सर 27 लोगों में पहले कंपटीशन था, केवल 6 लोगों में कंपटीशन है। मैं सही का चिन्ह लगाते चलूं, वहां पर दिमाग को आप भी लगाते चलिएगा। मालदा की बात करें तो सर 3255 लोग पास होते, 11,235 लोग पास होंगे। 17 लोगों में कंपटीशन था, अब सर 5 लोगों में कंपटीशन बचा है। इसी प्रकार मुंबई की बात करें तो सर 22 लोगों में कंपटीशन था, आंकड़े आप देखते रहिए। अब जो है केवल 7 लोगों में कंपटीशन रहता है वर्तमान स्थिति में, अगर जोन चेंज ना करवाते तो भी। फिर सुनते हैं बात को कि सर मुजफ्फर में जो है बात करें, मुजफ्फर तो आपको पता ही है कि 38 सीट पहले भी थी, 38 सीट अभी भी है, जितना जैसा था वैसे की वैसी स्थिति है। तो इन दोनों में तो कोई भी परिवर्तन नहीं है सर, नो चेंज वाली स्थिति यहां पर बन रही है, नो चेंज। अब सर आगे बात करते हैं
कि आगे बात करी जाए तो ये देखिएगा प्रयागराज। सर प्रयागराज में जो है 15 गुना यानी कि 4260। अब जो बात करें तो सर 12,705। पहले 24 लोगों में एक सीट पर सीबीटी फर्स्ट के लिए कंपटीशन था, अब जो है 8 लोगों में कंपटीशन है। इसी प्रकार रांची की देख लीजिए 22 लोगों में था, अब जो 7 लोगों में है। साथ ही साथ सिकंदराबाद की बात करें तो 24 लोगों में कंपटीशन था, अब जो है 7 लोगों में है। और बात करें सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी के अंदर अगर बात करें तो पहले 21 अब 16, अभी भी डेंजर जोन की स्थिति में। अब तिरुवनंतपुरम की बात करें तो सर 17, जबकि अभी 5। तिरुवनंतपुरम भी एक सेफ जोन की स्टेज पे आ चुका है। तो आपको मैंने सारे आंकड़े इतने गजब तरीके से विश्लेषण करते हुए, इसमें बहुत समय मुझे लगा सारे आंकड़े कलेक्ट करते हुए। अप्रोक्स सीटें हैं, अप्रोक्स मतलब लगभग हमें आंकड़े कहीं से मिले उसके अकॉर्डिंग। और ये तो आपको एजिटिज पोस्टों के अकॉर्डिंग एजिटिज आंकड़ा है 15 गुना, ये भी एजिटिज आंकड़ा है 15 गुना। मैंने कहा कि इन 15 गुना का यदि सीटों पर भाग देता हूं तो सीबीटी फर्स्ट में इतने लोगों पर पहले कंपटीशन था, अब सीबीटी फर्स्ट में इतने लोगों पर कंपटीशन है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अब मेरे भाई मैं आपको यहां से आंकड़े बताऊं, वापस से रिवाइज करवाऊं, तो आप देखिएगा मेरी बात को ध्यान से कि सर मैं जो है यहां से वर्तमान स्थिति को देखते हुए कौन से जोन के साथ जा सकता हूं। इस जोन को आप चुन सकते हैं, यहां तक आप देख पा रहे हैं कि देखिएगा इस जोन को। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बात और बता दूं कि सर आप जोन चुनावने से पहले ध्यान देंगे कि अपने पास मेरे भाई, क्या आपको भोपाल वाला जोन अच्छा नहीं है क्या? अब मेरे भाई आपको यदि भोपाल चुनना है तो अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो भोपाल, तो मैं ये सारे आंकड़े अलग से लेके आया हूं आपके लिए कि आप किस जोन का चुनाव करके और अभी आप सेफ जोन में जा सकते हैं। अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो आपके सेफ जोनों में आपके पहले आता है गुवाहाटी, जहां केवल सीबीटी फर्स्ट पास करने के लिए 4 लोगों का कंपटीशन है वर्तमान, बिना जोन चेंज किए। आप भोपाल की बात करें तो सर 5 का, तिरुवनंतपुरम में बात करें तो सर 5 का, मालदा में, और माफ करिएगा तिरुवनंतपुरम में बात करें तो सर 5 का, बिलासपुर में बात करें तो सर 6 का, कोलकाता में 6 का, अहमदाबाद में 6 का। यानी कि ये जोन तो वो है जहां सबसे कम आपको वर्तमान स्थिति में कंपटीशन है। अब मेरे भाई सबसे ज्यादा लोग इधर भी भागेंगे क्योंकि उनको यही दिख रहा है कि मुझे सीबीटी फर्स्ट पास करनी है। आप भी यदि आप अपनी, फिर मैं कहूंगा कि सारे आंकड़े लाने के बाद भी आपको खुद को पता है कि आपकी तैयारी कितनी है। किसी भी टीचर को या और किसी परिवार वालों को यह नहीं पता कि आपकी तैयारी कितनी है। और यदि तैयारी आपकी अपने आप को पता है तो अपने स्व विवेक से यह बात कहिएगा कि मेरा अगर कोई टेस्ट वगैरह देने पर स्कोर रहता है इतना, तो मैं किस जोन पर जा सकता हूं, वो भी मैं बात करूंगा। तो आप वो जोन वाइज जो है सिलेक्शन उस तरीके से करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया, एवरेज स्टूडेंट हो, जिसकी तैयारी एवरेज हो, वो एवरेज लोग जो हैं इनसे बच सकते हैं। लेकिन जिनकी अच्छी स्थिति है वो इन जोन का पहले चुनाव करके सीबीटी फर्स्ट अवश्य पास कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं बात करता हूं कि सर कट ऑफ प्रभावित होने से पहले इन जोन का चुनाव तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरे भाई मैं आपको थोड़ी सी बात और बता देता हूं कि सर ये सेफ जोनों के अलावा भी आप और कोई जोन चुन सकते हैं क्या? तो जिसकी एवरेज से थोड़ी भी तैयारी ऊपर है वो मुझे ध्यान देना मेरी बात को कि अजमेर और बेंगलुरु का भी चुनाव कर सकते हैं। अहमदाबाद के साथ तो आपको मैंने बताई दिया आंकड़ों के साथ, आप जो है भुवनेश्वर के साथ भी जा सकते हैं। ये तैयारी रहेगी जिसकी आप यूँ कह सकते हैं कि मैं ऐसे लिख के कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग तैयारी है, तो बेझिझक इनमें फॉर्म लगाइएगा, कोई भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ जो है अगर देख लेना कैटेगरी वाइज आप अच्छे हो तो चेन्नई में आप कैटेगरी वाइज एसटी वगैरह के हो तो आप देख लेना कि कहीं आसपास उसकी कैटेगरी वाइज कितना आंकड़ा वहाँ पर निवास करती है, उस हिसाब से भी आप आंकड़ों को देख सकते हैं। यहाँ बात करें तो सर आप यहाँ पर बात करें तो देखिएगा कि आप किस जोन की ओर साथ जा सकते हैं। मेरे भाई जम्मू से आप बचे तो अच्छा है, चेन्नई आप यहाँ पर मुजफ्फर से बचे तो अच्छा है, और यहाँ पर पटना से बचे तो अच्छा है। लेकिन मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जो आपको आपके जो आपका जोन चेंज करने के जो पीरियड चलेगा उसके मैं
मिड वाले वैल्यू स्थान पर लेके आऊँगा, मिड वाले दिनों में। तो उससे क्या होगा कि आपको जब ये क्या होगा कि एक इधर से उधर भागेंगे तो मेरे भाई जिनको आपको मैंने डेंजर बताया उससे सब निकल कर भागेंगे, और भागने पर क्या पता यहाँ भी फायदा मिल सकता है। तो एक वीडियो ये और एक वीडियो आगे वाली, वो आपको मैं केवल 2 वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में सही दिशा आपको दे सकता हूं। तो आप यहां पर अभी इनसे बच सकते हैं वर्तमान में, और आप अभी जो चाहें तो सिलीगुड़ी से बच के बाकी इन सब का चुनाव कर सकते हैं। कहीं भी इतना ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप पहली बार तो ये इस चीज़ से खुश हो जाइए, मुस्कुराइए जहाँ बैठे हैं वहाँ, कि हमने फॉर्म भरा है। और अगर आप भगवान से यही आप आराधना कीजिए कि सर मैं जो है मेरे इस बार कहीं भी रीओपन फॉर्म ना हो। अगर रीओपन फॉर्म होते हैं तो फिर आपको पता है घमासान होगा, क्योंकि आपको जो तैयारी में कम पोस्ट देखकर रह गए थे वो फॉर्म वापस भरेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तैयारी तो इधर उधर जिनकी चल रही है उनको वापस से समय तो मिलेगा ही, अगर पोस्ट भरती है रीओपन होते हैं तो। और रीओपन होते हैं, फॉर्म भरते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं, अरे ज़्यादा नहीं तो 2-2 3-3 लोग जो है आपके कंपटीशन को बढ़ा सकते हैं और वहाँ आपको थोड़ा मुश्किल कर सकते हैं। तो फॉर्म रीओपन नहीं होने चाहिए, अगर हुए तो पक्का इसके कट ऑफ में फिर परिवर्तन होगा और भी ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो मेरे भाई इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो मैंने जो आपके जोन आप चुन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप इसकी लिस्ट खुद यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हुए बनाइएगा। इसके बाद मैं आपको कट ऑफ की बात करूँ तो सर मेरे जो है अप्रोक्स जो मेरा कंपटीशन है वो अगर पास करने की स्थिति में सीबीटी फर्स्ट में पहले और बाद की स्थिति की बात की जाए तो पहले और बाद की स्थिति में मेरा जो कंपटीशन है वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं सीधा सीधा, अगर मैं सीबीटी फर्स्ट में वर्तमान यानी अब की बात करूं पहले से, तो सर अब मैं जो बात करूं तो कहीं ना कहीं हर एक जोन से आपको अप्रोक्सीमेट 10 से 15% कट ऑफ डिक्रीज होगा, ये अपना पूरा कॉन्फिडेंस कहता है। पहले यदि कोई भी अगर किसी भी जोन से पास होने के लिए था तो मेरे भाई आपके 75 मार्क्स का जो पेपर आता है उस 75 मार्क्स के पेपर में अप्रोक्सली आपको यो कह दूं कि 45 से और 55 के बीच कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति होगा तो उसको पहले इतना मार्क्स लेकर के आना ही बहुत जरूरी था। ये भी उसके लिए कैटेगरी जो अपन कह सकते हैं SC ST के लिए। बाकी जो जनरल वाले थे उनको 55 से लेकर के और 60 का जो आंकड़ा है वो मिनिमम आपको लेके आना था, तब जाके आप पहले उस स्थिति में होते जब आपका सीबीटी फर्स्ट पास होता। लेकिन वर्तमान हालात ये कह रहे हैं हमारे अनुभव और इन सब आंकड़ों के विश्लेषण के बाद कि सर आप जो है यदि 35% से 45% मार्क्स अगर लेके आ रहे हैं, या यूँ कह दूं कि मैं तो क्वेश्चन की बात कर लेता हूं वर्तमान में, अगर आपके किसी टेस्ट को देने के बाद 35 से 45 के बीच स्कोर हो रहा है SC ST कैटेगरी का तो श्योरली वो जो सीबीटी फर्स्ट पास है। और यदि 45 से 55 इस बार आप सीधे मैं बोल सकता हूं इतने के बीच यदि किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करता हो, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से ही हो, तो आप वहां पर भी आप सिलेक्शन में सीबीटी फर्स्ट में श्योरली पास होंगे। आप केवल इस तैयारी को बनाए रखें, तैयारी जारी रखें। किसी भी प्रकार की तैयारी से संबंधित कोई समस्या है, आप मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, साइंस, रीजनिंग, इन सभी के बारे में हमसे कंसल्टेंट कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा एप्लीकेशन अभिनव क्लासेज है, वहाँ पर आपको मेरी रेगुलर क्लासें मिलेगी, तो आप उसको डाउनलोड करके और एक नाम मात्र फीस में वहाँ पर तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैं जहाँ इस तरीके से विश्लेषण करके लिए आपके लेके आऊँ वहीं पर अपने पूरे पढ़ाई का इसी तरीके से विश्लेषण करवाता हूँ। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में तो किसी का कोई टक्कर, आप उनके टक्कर में है ही नहीं, इतना आपको विजाड़ है हमारे पास। तो आप ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि वो आपके पास इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ही आपकी जो है इस बार नौकरी दिलाने में अहम भूमिका अदा करेगी, क्योंकि आपका अब कंपटीशन बिल्कुल डाउन हो चुका है। लास्ट में जो आपके मैं अब अगले सेशन में मैं लेके आऊँगा कि किस तरीके से आप सीबीटी फर्स्ट पास करने के बाद सीबीटी सेकंड में कितना गुना लोगों को लिया जाएगा, कितना कंपटीशन रह सकता है, क्या एक अंदाजन कट ऑफ आपके रह सकती है, और आप फिर उसके बाद कैसे साइको में जा सकते हैं, साइको का क्या प्रोसेस रहता है, सारी बातों को मैं करूंगा अगले सेशन में। मुझे जो बेहतर लगा वो मैंने अपना आंकड़े अपने अनुभव के माध्यम से और सारे जो आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद मैं आपके सामने आज आया था। फिर मिलता हूँ
आपके एज इट इज एक आंकड़ों के साथ कट ऑफ का मार्क्स लेकर के। तो साथियों आज मुझे दीजिएगा विदा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।